नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का, तो चलिए निगाह डालते हैं इस वक्त की खास खबरों पर। गंगा दशहरा के पर्व पर बटेश्वर के यमुना घाट पर स्नान करने के लिए सैकड़ों श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी, जहां साप्ताहिक लॉकडाउन को लेकर क्षेत्राधिकारी बा ने तीर्थ बटेश्वर के पुजारियों एवं ग्रामीणों के साथ शनिवार को बैठक की थी। बैठक में पुजारियों एवं ग्रामीणों से गाइडलाइन एवं नियमों का पालन करने के दिशा निर्देश दिए गए थे। यमुना के घाटों पर स्नान करने एवं भीड़ एकत्रित नहीं करने को लेकर बैठक हुई थी, जिसमें चर्चा की गई थी। पुलिस के दिशा निर्देशों के बावजूद भी यमुना के घाटों पर भारी संख्या में भीड़ देखने को मिली है, जिसके चलते सोशल डिस्टेंसिंग की गाइडलाइंस का पालन नहीं किया गया। वहीं भारी संख्या में बटेश्वर में दशहरा पर्व पर पूजा अर्चना एवं स्नान करने के लिए लोग पहुंचे। थानाबाद क्षेत्र के तीर्थ बटेश्वर का पूरा मामला है। आगरा से कैमरा पर्सन रवि यादव के साथ नीरज यादव की रिपोर्ट। चंबल नदी में परिजनों के साथ गंगा दशहरा पर स्नान करने गई 20 वर्षीय युवती की गहरे पानी में डूबने से मौत हो गई, जहां सूचना पर पहुंची पुलिस ने स्थानीय गोताखोरों की मदद से युवती के शव को नदी से बाहर निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया, जिसके चलते स्थानीय गोताखोरों की मदद से पुलिस ने गहरे पानी से युवती को बाहर निकाला। वहीं परिजन युवती को बेहोशी की अवस्था में सीएससी केंद्र पिनाहट लेकर पहुंचे हैं, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया है। शादीशुदा युवती की मौत से परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। थाना पिनाहट क्षेत्र के अंतर्गत गांव विप्रावली के चंबल नदी की पूरी घटना है। कहाँ के रहने वाली हो? आज ये जो महिला एक्सपायर हुई है, कौन लगती है आपकी? पत्नी है। पत्नी। आपको किसके द्वारा सूचना मिली थी? माया के पक्ष के बारे में। क्या बताया था उन्होंने? कि वो नदी में नहाते समय डूब गई है। फिर आप सीएससी आकर आपने देखा कि महिला मृत पड़ी है? जी हाँ। आगरा से सी न्यूज संवाददाता नीरज की रिपोर्ट। जिला बहराइच नानपारा मिहीपुरवा बाईपास पर करीब 7:30 बजे दिल्ली से रोडवेज चलकर रुपईडीहा जा रहे थे, तभी पास के लोगों ने देखा कि युवक पहले रोडवेज से उतरा करतनिया चौराहे पर और फिर उसने पानी पिया और कुछ देर बाद उसने हरकत करना चालू कर दिया और चंद मिनटों में उसकी जान चली गई। मौके पर मौजूद वहां के लोगों ने तुरंत पुलिस को इसकी सूचना दी। सूचना मिलते ही पुलिस अपने दलबल के साथ मौके पर पहुंच गए, जहां शव को अपने कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। बता दें, मामला कोतवाली नानपारा क्षेत्र का है। बहराइच से सी न्यूज संवाददाता प्रेम तिवारी की रिपोर्ट। गया जिले के बाराचट्टी प्रखंड अंतर्गत बाराचट्टी के ही निवासी मिथिलेश प्रसाद केशरी की पुत्री प्रिया केशरी उम्र 23 वर्ष बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग के परिणाम में सफल होकर सब इंस्पेक्टर बनी है, जहां प्रिया के पिता और चाचा ने बताया कि बेटी की इस कामयाबी पर पूरे परिवार को गर्व महसूस हो रहा है। परिवार में खुशी का माहौल है, साथ ही बाराचट्टी क्षेत्र का भी नाम रोशन किया है। उन्होंने बताया कि प्रिया पढ़ने में शुरू से ही तेज थी और मेधावी थी। इनकी पढ़ाई लिखाई कन्या उच्च विद्यालय बाराचट्टी में मैट्रिक पास होने के बाद गया कॉलेज और महावीर स्कूल गया में हुई और साइंस की छात्रा रही थी। आज वह अपनी मेहनत के बदौलत पर यहां तक पहुंचकर ये मुकाम हासिल की हैं। इसमें माता पिता का मुख्य रूप से श्रेय है। पिता ने कहा कि प्रिया की सफलता से और भी बेटियों को प्रेरणा मिलेगी। करियर में अच्छे उड़ान भरने के लिए एक प्रेरणा का स्रोत होगा। आपकी बच्ची जो पढ़ाई हासिल की है, आप कैसे किसी इनका शिक्षा देने के काम किए हैं, तो फर्स्ट अगर में ये सब इंस्पेक्टर बन करके पूरा प्रखंड का नाम गौरवान्वित करने का काम किया है। हाँ, ये घर का नाम रोशन करने के लिए इसको भेजा गया था पटना, जो वहाँ तैयारी किया है, मेहनत करके आगे बढ़ी है और हम लोग के परिवार में बहुत खुशी का माहौल है और हमारे समाज में भी खुशी का माहौल बढ़े। ये आगे भी और जो बच्ची भी आगे बढ़ने का चेष्टा करे। आप कौन सा काम करते हैं जो बच्ची को पढ़ाने में? हम व्यावसायिक काम करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? कि बच्ची जो है प्रिया कुमारी जी सब इंस्पेक्टर बने हैं, क्या आप संतुष्ट हैं? हाँ, हमें बहुत खुशी मिली है, हमें परिवार में बहुत खुशी मिली है। इसी तरह बेटियां लोग आगे बढ़े। आप कैसे इनके पढ़ाए कहाँ पढ़ रहे थे? तो यहाँ पे पढ़ रही थी, उसके बाद पटना गई। प्रिया कुमारी जी जो अपने संघर्ष के बदौलत सब इंस्पेक्टर पद पर कामयाबी हासिल की है, मैं इनको बधाई देने के लिए यहाँ पर आया हूँ और मैं आशा करता हूँ कि ये समाज के अंतिम व्यक्ति को सुने और उनके साथ न्याय करेंगे। सर, आपकी सौभाग्य कि आपकी इस थाना में आते हुए एक करिश्मा दिखा दिया गया प्रिया के द्वारा, इसको आप कैसे सर
चाहते हैं? मैं चाहता हूं कि इन्होंने जो मिसाल कायम किया है, ये देहाती क्षेत्र के जितने भी हमारे बच्चियां हैं वो लोग इनसे प्रेरणा लें और वो लोग भी सफलता हासिल करें इन्हीं की तरह। मैं अभी बाराचट्टी थाना में थाना प्रभारी हूँ। मेरा नाम रामलखन पंडित है। मैं पुलिस इंस्पेक्टर के पद पर हूँ। प्राथमिक पढ़ाई कहाँ स्टार्ट हुई? प्रारंभिक पढ़ाई पहले तो यहाँ पे मैं ये बाराचट्टी स्कूल से, यहाँ पे कन्फोडियल गर्ल्स हाई स्कूल से ही मैट्रिक की। फिर गया में गया कॉलेज से इंटर की ISC। फिर उसके बाद महावीर कॉलेज से मैं ग्रेजुएशन की BSc। फिर उसके बाद पटना चली गई। पटना में ही पढ़ाई की स्टार्ट की, वहाँ पे जनरल कंपटीशन के लिए, और वहीं पे पढ़ना स्टार्ट की, मेहनत की। और सबसे पहले मैं माता पिता के चरणों में नमन करना चाहूँगी और उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी, और अपने गुरुजी को भी बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी। और उन्हीं के सपोर्ट से मैं आज इस पर पोस्ट पर पहुँच चुकी हूँ। या आप पहले मिशन बना रही थी? नहीं, ऐसा मिशन नहीं था, बट हम कुछ और चीज़ का तैयारी करने गए थे, रेलवे ये सब का गए थे तैयारी करने। बट इस लाइन में हमें हो गया एग्ज़ाम, सोचे कि एक बार देने का मौका है तो दे देते हैं, तो दे दिए तो निकल गया, तो फिर इसी में लग गया। हाँ, ये फर्स्ट बार में ही सब कुछ हो गया। आप श्रेय किनको देना चाह रहे हैं? सबसे पहले मैं माता पिता को ही श्रेय देना चाहूँगी और गुरुजी को। और आगे की आपकी क्या सोच है? आगे का सोचे कि बस BPSC करेंगे, BPSC। और जो कैंडिडेट तैयारी कर रहे हैं उनको आप क्या सजेस्ट करना चाहते हैं? उनको हम यही सजेस्ट करना चाहेंगे कि आप लोग भी पहले तो लड़की लोग को समाज में ऐसा बाहर पढ़ने का मौका नहीं दिया जाता है, लेकिन एक किसी को देखकर ही आगे मौका दिया जाए और उसे बाहर पढ़ने का एक बार मौका दिया जाए और बाहर अपना मेहनत से पढ़ाई करे और इसी तरह मेरे तरह ही कामयाब बने, सक्सेस हो। ये सफलता जो आप हासिल की है अपने परिवार में पहली बार, पूरा समाज और आपका प्रखंड गौरवान्वित है। आपकी चाहत जो आप सब इंस्पेक्टर की पद हासिल किए हैं, और आपका सामने बाराचट्टी थाना प्रभारी अध्यक्ष महोदय भी हैं, इनको आप क्या कहना चाहते हैं जो आपकी सहानुभूति बढ़ाने के लिए आए हैं? मैं इनको चरणों में नमन करती हूँ। सबसे पहले इन सर को प्रणाम करती हूँ। ये हमें भी सपोर्ट करें और आगे हमको ज्ञान दें ताकि हम भी उस पोस्ट पे जाऊँ तो अच्छा काम कर सकूँ, ईमानदारी से हर काम करूँ। आप महिला हैं, महिला रहने के बावजूद बहुत परेशानियाँ विभाग में आती है, पुलिस विभाग में, इसको आप कैसे निभा पाएंगे? ऐसी परिस्थिति तो बहुत। गया से कैमरा पर्सन अर्जुन केशरी के साथ अशोक शर्मा की रिपोर्ट। गया जिले के इमामगंज प्रखंड के डुमरिया मोड़ पर नवनिर्वाचित हनुमान मंदिर में मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर रविवार को कलश यात्रा निकाली गई, जहां कलश यात्रा हनुमान मंदिर के प्रांगण से गाजे बाजे के साथ धूमधाम से निकाली गई, जो कि मल्हारी गांव स्थित नदी के तट घाट पर पहुंचकर आचार्य श्याम किशोर पाठक, ब्रज बलम पाठक और संत पांडे के मंत्र उच्चारण के साथ ही जल भरी की गई है। इसके बाद वहां से श्रद्धालुओं को कलश में जल भरी कर जिसके बाद वहां से श्रद्धालु कलश में जल भरी कर जय श्री राम के जयकारा लगाते हुए उसी मार्ग से पुनः वापस इमामगंज डुमरिया मोड़ झरहा गांव इमामगंज बाजार गए हैं, जहां इस संबंध में डॉक्टर सत्येंद्र कुमार दांगी और आचार्य श्याम किशोर पाठक ने बताया कि रविवार को कलश स्थापना के साथ ही वैदिक मंत्रोच्चारण से पूजा प्रारंभ हो गई है। वहीं दूसरे दिन सोमवार को हनुमान जी की प्राण प्रतिष्ठान की जाएगी। मंदिर स्थापना एवं बजरंगबली के मूर्ति को अनावरण को लेकर कलश यात्रा निकाली गई है। कहाँ से, किस तरह से, कैसे जल भरी हुआ, किस तरह से कलश यात्रा निकाली, इस वक्त क्या कार्यक्रम आगे हो? अभी जो हनुमत प्रतिष्ठा यज्ञ है उसमें डुमरिया मोड़ से मल्हारी मोड़ के आसपास से सोरहर नदी से जल यात्रा का कार्यक्रम प्रारंभ हुआ और डुमरिया मोड़ होते हुए पूरे इमामगंज का भ्रमण किया गया और अभी से पंचांग पूजन के बाद मंडप प्रवेश वेदी पूजन प्रारंभ हो जाएगा और नियमानुसार कल जो है ससमय प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम संपन्न हो जाएगा। इस कलश यात्रा में कितने लोग उपस्थित हैं? लगभग 100 से ज़्यादा लोग उपस्थित हैं उस कलश यात्रा में और सभी काफ़ी श्रद्धा के साथ कलश भ्रमण का कार्यक्रम कर रहे थे। इस मंदिर स्थापना के साथ साथ क्या कोरोना से लेकर के भगवान से लोग कामना किए?
प्रत्येक पूजा में इस तरह का कार्यक्रम तो होता ही है कि सभी के कल्याण के लिए, सभी जीवों के कल्याण के लिए संकल्प और प्रार्थना की ही जाती है। और यहाँ भी उस तरह का कार्यक्रम तो होगा ही, सभी के कल्याण के लिए, रोग के निदान के लिए, कोरोना के लिए, सबके लिए पूजा तो संपन्न होगी। अपना परिचय दे दीजिए। श्याम किशोर पांडे, बल्लभ पांडे और संतन पांडे। आज क्या कार्यक्रम है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? आज कार्यक्रम क्या है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? आज कार्यक्रम है कलश यात्रा और कल के दिन बजरंगबली के प्राण प्रतिष्ठा किया जाएगा। आज कलश यात्रा निकाली गई, तो कहाँ से कहाँ तक कैसे निकाली गई थी? मल्हारी नदी घाट से पावर हाउस होते हुए, चौमाहाना होते हुए डुबरिया मोड़ पर कलश स्थापना किया गया। इसके बाद क्या कार्यक्रम होगा? कल प्राण प्रतिष्ठा किया जाएगा। इस कलश यात्रा में कितने लोग शामिल हुए थे? कलश यात्रा में 51 लोग शामिल हुए थे। इसका भंडारा के भी कार्यक्रम चलेगा? भंडारा मंगलवार 22 तारीख को किया जाएगा। अपना परिचय दे दीजिए। मैं डॉक्टर सत्येंद्र कुमार, इमामगंज। कलश यात्रा से हनुमान जी का मूर्ति स्थापना का यात्रा शुरू हुआ। मल्हारी नदी से जल उठा और भ्रमण करते हुए देवी स्थान और नीच बाजार होते हुए यहाँ फिर डुमरिया मोड़ पर कलश स्थापना हुआ। इसका अगला कार्यक्रम क्या होगा? अगला कार्यक्रम है कल हनुमान जी का प्राण प्रतिष्ठा होगा। उसके बाद मंगलवार को बहुत बड़े पैमाने पर भंडारा का आयोजन किया जाएगा। अपना परिचय। गया से कैमरा पर्सन अर्जुन केशरी के साथ अशोक शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत।